सभी को मेरा नमस्कार। आज 24 मई 2020 के जो करंट जीके का टेस्ट हमारा हुआ था, आज हम उनके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है 17 मई को। 17 मई को दरअसल भारत में क्या हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा 2017 में एक सर्वे कराया गया था, जिसमें 22.5 मिलियन लोगों का सर्वे कराया गया था। इस सर्वे का रिजल्ट क्या रहा? सर्वे का रिजल्ट ये रहा था कि उस सर्वे की रिपोर्ट से हमें पता लगा कि हर 8 में से एक व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। तो इसीलिए हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के दौरान हमारे देश में हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता कैंप लगाए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इस साल का थीम क्या था? हमारे 2020 का थीम क्या था? अपना ब्लड प्रेशर नापे, ये थीम रखा गया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन आगे, गोविंदा राजुलू चिंटा को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया था? तो इसका आंसर आएगा हमारा नाबार्ड। किस संस्था का? नाबार्ड। ये बात आप ध्यान रखना, गोविंदा राजुलू चिंटा पहले भी नाबार्ड में ही कार्यरत थे। किस पोस्ट पर? मुख्य महाप्रबंधक की पोस्ट पर काम करते थे। गोविंदा राजुलू चिंटला को नाबार्ड के अध्यक्ष चुना गया, जिससे पहले गोविंदा जी नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर थे। और गोविंदा जी से पहले कौन थे? गोविंदा जी से पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाड़ा जी। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अर्जुन देव जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? यहाँ ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूरी तरह आपको डाइवर्ट भी कर सकता है, थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है। कैसे? इसमें है ना, इसमें एक चीज है, अगर ये आप ये हाल ही में जो पूछा गया ना, हाल ही में अगर ये ना हो, क्या हो? अर्जुन देव का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन देव आप ध्यान रखना, अर्जुन देव जो सिख समुदाय के गुरु कहा जाता है, जिनको गुरु अर्जुन देव, जहांगीर ने जिनकी निर्मम हत्या की थी, ठीक है। तो अगर ये हाल ही में ना हो तो आपका आंसर सिख धर्म आएगा। लेकिन इसने क्या पूछा है? हाल ही में अर्जुन देव का निधन हो गया, तो मतलब ये वो अर्जुन देव नहीं है, ये वो अर्जुन देव है जो अभी इतिहासकार थे, जो जिनका निधन अभी वर्तमान काल में हुआ। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंध्र बैंक का विलय किस बैंक से किया गया है? इसका आंसर हमारा आएगा यूनियन बैंक। किस बैंक से किया गया है? आंध्र बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया गया है। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, आंध्र बैंक का विलय होने के कारण यूनियन बैंक देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन था, कौन सा राज्य इस वर्ष में सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मना रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा जी के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आएगा हरियाणा। दरअसल 25 दिसंबर 2019 को हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों के डीसी और अदर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग ली थी। उसी दिन ये डिसाइड किया गया था, उसी दिन ये घोषणा की गई थी कि 25 दिसंबर को सुशासन संकल्प दिवस मनाया जाएगा। और उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि 25 दिसंबर को ही हर साल हमारे हरियाणा में जितने भी डिपार्टमेंट है, हर जिले में, हर डिपार्टमेंट में जो सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी होगा, जिसका काम अच्छा रहेगा, उसको सम्मानित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 25 दिसंबर को सम्मानित किया जाएगा। हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सम्मानित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर तक क्या था फिर? हरियाणा। ये आप नोट करते रहना, इसका आंसर है हरियाणा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रीन पीस रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर सबसे प्रदूषित है? दिल्ली, मुंबई, झरिया और बेंगलुरु। इसका आंसर आएगा आपका झरिया, जो कि झारखंड में है और कोयला खदानों के लिए मशहूर शहर है। कोयला खदान वहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कोयला खदानों के लिए मशहूर है। इस रिपोर्ट, ये तो चलो आपका क्वेश्चन, चलो इसमें कह दिया कि सबसे प्रदूषित शहर बता दिया झरिया। अब सबसे कम प्रदूषित शहर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था मिजोरम का लुंगलेई शहर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे कम प्रदूषण वाला शहर था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10 सबसे प्रदूषित जो शहर थे ना, उनमें से 6 तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, तीसरा सड़क सुरक्षा वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
तीसरा, सड़क सुरक्षा विश्व स्तर का जो सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर आपका है स्वीडन। स्वीडन में कौन सी जगह था? स्टॉकहोम, स्वीडन का। और ये 2 दिन का सम्मेलन चला था। 19 और 20 फरवरी 2020 को ये सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में 80 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था और इस सम्मेलन का थीम क्या था? वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना। और मुख्य एजेंडा क्या था? सड़क सुरक्षा को विश्व स्तर पर प्रमुखता देना इसका मुख्य एजेंडा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2020 में किस राज्य ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव किया? तो आपका इसका आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश राज्य ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। दरअसल मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन की अध्यक्षता वाली आंध्र प्रदेश कमेटी कैबिनेट की 27 जनवरी को मीटिंग हुई थी और मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि आंध्र प्रदेश विधान परिषद को खत्म किया जाए। वर्तमान में फिलहाल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है और धारा 370 अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया, भारतीय रेलवे में कौन से साल तक 100% विद्युतीकरण हो जाएगा? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि रेलवे ने 100% विद्युतीकरण के लिए अपना एक टारगेट फिक्स किया गया और वो टारगेट आपका है 2024 तक का। कब तक का? तो आपका इसका आंसर आएगा 2024 तक का। दरअसल 27 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की थी कि 2024 तक भारतीय रेलवे 100% विद्युत से संचालित होगा। यदि यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो भारतीय रेलवे 100% विद्युत से संचालित होने वाला प्रथम रेलवे होगा। तो आपका इसका आंसर आ गया 2024, मतलब 2024 तक भारतीय रेलवे 100% विद्युतीकरण हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा था? तो यह आपका इसका आंसर आएगा थाईलैंड ऐसा देश है जिसने उस चक्रवात का नाम अम्फान रखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में पहला ऐसा बैंक है जिसने केवाईसी स्वीकार करने के लिए वीडियो का जरिया भी स्वीकार माना है। ठीक है, तो वो हमारा बैंक कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आप एक दो चीज़ें और जान लीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उदय कोटक। जिन्होंने ये बैंक के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो उदय कोटक है। और इस बैंक की टैगलाइन क्या है? बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में थी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा ये था कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने के लिए वो सबसे पहला देश बन गया? तो वो हमारा आ गया कोटक महिंद्रा बैंक। आप नोट करते रहना सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी शुरू की है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ई संजीवनी ओपीडी शुरू की है? दरअसल ये आप ध्यान रखना, कोरोना के टाइम पे ये संजीवनी ओपीडी शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीमार लोगों को फ्री ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ये ओपीडी शुरू की है। राज्य में घर पर रह रहकर बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा परामर्श प्रदान करने के लिए ई संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का आप नाम याद रखना, जयराम ठाकुर है। ठीक है, दरअसल ये ई संजीवनी ओपीडी क्या है? घर पे बैठे बैठे, लॉकडाउन के समय तो बाहर तो जा नहीं सकते, तो घर में ही अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कुछ हो रहा है, तो आप इससे परामर्श ले सकते हो ओपीडी से। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, ई लर्निंग से जुड़ा कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है? तो ये क्वेश्चन, इसमें ना लगभग सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर आपका ध्यान रखना, आंसर आपका है विद्यादान 2.0 इसका आंसर है। ई लर्निंग से जुड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है अपना? अब ये ई लर्निंग से ये सारे जुड़े हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कौन सा लॉन्च हुआ है? वो ये हुआ विद्यादान 2.0। और किसने लॉन्च किया है? हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने निशंक। ठीक है, हाँ,
इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर किस विषय से संबंधित है, मतलब उनकी एजुकेशन। यहाँ पर भी मोस्टली बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर किस विषय से संबंधित है। कई लोग ये सोचने लग जाते हैं कि आरबीआई का जो गवर्नर है उसका काम इनमें से किससे संबंधित है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो वर्तमान हमारे आरबीआई के जो गवर्नर है किस विषय से संबंधित है, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री कौन से सब्जेक्ट से है। उनकी मास्टर डिग्री हमारी है इतिहास से। कहाँ से है? इतिहास से है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला हमारा क्वेश्चन एफडीआई की फुल फॉर्म बताइए। एफडीआई की फुल फॉर्म आपके सामने है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 15 के 15 क्वेश्चन आपके हो गए। थैंक यू।